तैयारी तो जब से साहब के साथ नाम जुड़ा है तब से मेरे खर्चे बढ़ गए। बहुत सारी कोटियाँ, बहुत सारे कुर्ते अलग अलग कलर के। यहाँ के किसी भी नाई के पास जाके मैं बोलता हूँ ना कि भाई मेरा मुंडन कर दे, भाई पूरा दाढ़ी क्लीन कर दे, क्लीन शेव बना दे, तो ना बोल देता है आपकी दाढ़ी क्लीन शेव नहीं होगी, सेट होगी। साहब ने नोटबंदी जाहिर की अचानक से, पेट्रोल के भाव भी थोड़े ऊपर थे। नोटबंदी के दौरान कोई फंसा होगा बेचारा, बैंक में पैसे पड़े होंगे, वो पेट्रोल पुरवाने आया था और मैं भी पेट्रोल पुरवाने गया। मैं भी आगे खड़ा था तो अचानक से उसमें से दरवाजा खोल के एक आदमी जैसे मुझे मारने के लिए आ रहा हो ऐसे ही निकला। तभी दूसरा एक आदमी गाड़ी से उतरा, उसको वापस खींच के ले गया। फिर मैंने उसको पूछा क्या हुआ भाई, तो बोला काका अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो आपको 2 चाटे मारता है। फिर क्यों भाई, तो बोला यार बैंक में पैसे उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, मगर आज की तारीख में बैंक वाले 2000-4000 देते हैं लाइन में खड़ा करके। तो आपको देख के उसको मोदी साहब का गुस्सा आप पे उतारने आ रहा था भाई वो। 2 तारीख को आ रहे हैं, सुबह में 9 बजे का उनका यहाँ का प्रोग्राम है और मैंने ठान लिया है कि अब की बार मिल के रहूंगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जिस स्टाइल में आपने भी हाथ हिलाया है, जनता समझ तो गई है। हाँ जी, वैसे भी बहुत सारे रील्स बन चुके हैं, बहुत सारे लोग जान चुके हैं मुझे, और यहाँ तो नहीं लंदन, अमेरिका, कनाडा तक सब रील्स घूम चुकी है। आपके लिए तो बड़ा आम होगा ना माइक आना, पत्रकार आए। पहले तो शुरू में जब 1-2 बार मेरे रील्स उतरे, मेरा 25 दिसंबर मेरा बर्थडे था, नाताल। मेरे बच्चे मुझे पहले बोल रहे थे पापा धंधा अभी बहुत हो गया, तो हम लोग सब स्थिर हो गए, धंधा बंद कर दो। मैंने बोला देख भाई 60 साल के बाद हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस होती है। मेरे जीवन में कुछ चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है, मुझे धंधा करने दे, मुझे बिठा मत। तो बच्चे मान गए। फिर मैंने वापस नए तरीके से 2 साल के बंद रखने के बाद नए तरीके से चालू किया। बाजार में मेरा नाम तो था ही। अच्छा, सबसे पहले लोग कंफ्यूज हो जाएं देख के, उससे पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ, असली नाम है मेरा अनिल भाई ठक्कर। प्रॉपर गाँव मेरा जूनागढ़, सौराष्ट्र, गुजरात का ही रहने वाला हूँ मैं। और पानीपुरी के धंधे में 40 साल से हूँ। मेरे पास लड़के जो काम करते हैं वो यूपी वाले होते हैं ज़्यादातर, इसके लिए हिंदी मेरी अच्छी हो गई है, वरना गुजराती लोग की हिंदी अच्छी नहीं होती है। अरे वाह, अरे मैं आते हुए देख भी रहा था, जैसे आपके यहाँ बाहर जो ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, अमतेश भाई से मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। एक इस तरफ लगा हुआ है, एक इस तरफ। अभी जैसे मैं आया और उतरने से पहले मैंने देखा, सबसे ऊपर देख के तो कोई कह ही नहीं सकता, यही लग रहा है कि पीएम मोदी का फोटो। मेरे फोटो मेरे ऐसे होते हैं। अभी मैं 2 तारीख को जो तैयार होने जा रहा हूँ, मैंने अभी प्योर साहब की नकल के ही अपने खादी के कुर्ते न पायजामे ने, ये अपना कोटी ने सब सिलवाया है। ये एकदम 2 कॉपी साहब की करने वाला हूँ मैं। तब तो मेरा फ़ोटो कोई पहचान ना पाए। यहाँ पे मेरे जितने फ़ोटो है तुम दूर से देखो तो ऐसा ही लगेगा। हाँ, तभी मैं कह रहा था कि बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो एकदम फोटो में तो बिल्कुल ही आप नहीं समझ आ रहे हैं अलग एकदम। उसमें क्या है, ऊपर वाले की मेहरबानी कि फेस थोड़ा मिलता आ रहा था, और थोड़ा फेस जो मिलता आ रहा था तो पब्लिक मुझे बोल रही थी काका आप साइड फेस से तो मोदी साहब जैसे दिखते हो, थोड़ा ऐनक बदली करो, थोड़ा दाढ़ी की स्टाइल बदली करो। तो पहले मैं बाल काले करवाता था, बोला ये बंद कर दो, बाल सफ़ेद रखो। तो लोगों के बोलने के ऊपर मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंजेस करता गया, और मेरे पास तो रोज़ 150-200 पर 300 ग्राहक आते हैं। तो सबकी चाह होती है, कोई ना कोई मेरे साथ बात करता है। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि ग्राहक आए उनके साथ हंसते बोलते रिलेशन रखो। सिर्फ आइटम से बाजार में तुम नहीं बैठ पाओगे, साथ में स्वभाव भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए। हाँ, तो मेरा व्यवहार के हिसाब से सब लोग के साथ मेरी अच्छी बनती है। और क्या है, मुझे बहुत सारे लोग बोलने लगे। अच्छा, कब की बात है जब पहली बार लोगों ने कहा कि अरे भैया आप तो बिल्कुल लग रहे हैं? 2014 के अंदर, जब अपने मोदी साहब ने एडिट चोटी का जोर लगाया था पीएम बनने के तक, और तब जो एकदम छा गए थे, उसकी जो पब्लिसिटी थी वो एकदम टॉप लेवल पे थी। तब तुमको गली चौराहे पे, टीवी में, पेपर में, जहाँ भी देखो साहब ही साहब नज़र आ रहे थे। तो इनमें एक लोगों का नज़रिया ऐसा हो गया था कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मोदी साहब दिखे। उसमें उन लोगों ने मुझे मोदी साहब कहा। पहले शुरू में मैं माना ये सब भाई पब्लिसिटी साहब की है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, कोई मेरी मजाक भी उड़ाता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा बोलने लगे। बोलते बोलते फिर मेरे 2016 में मेरे लड़के की मैंने शादी की। तो मेरे लड़के ने मुझे बोला तुमको सब लोग बोल रहे हैं पापा
और तुमको लगे या न लगे, और सही में आज की तारीख में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सांप जैसा हूँ। ये बात है मेरी पक्की, मैं बोलूँ नहीं बोलना चाहिए मगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है। पब्लिक बोलती है तो मैं पब्लिक की खुशी में खुश हूँ। तो मुझे मिलके 5 आदमी खुश होते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरी लड़की ने मुझे बोला तो मैंने फिर कोट पे ये सांप जैसा ही ड्रेस बनवाया। उसके बाद फिर हम दिल्ली घूमने गए थे, आगरा ताजमहल घूमने गए थे, हरिद्वार गए थे। मतलब जहाँ भी जाए तो मैं ये गेटअप में जाता था तो लोग मुझे बोलते थे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। कोई लोग देखते ही ऐसे खड़े रह जाते थे। कोई बोलने की फिराक में हो तो मगर बोल नहीं पाता था, मगर हम एक्सप्रेस उसके चेहरे से समझ जाते थे क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं आया और मैंने अंदर से नमस्ते किया आपसे आते ही, और आपने जिस तरह से हाथ हिलाया, आप समझ गए कि मैं क्या समझ रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा सब समझ का खेल। हाँ, बस समझ का खेल है। हर आदमी की छठी इंद्रिय जागृत होती है। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे दूर से भी अगर कोई आदमी मेरा फोटो लेगा तो मुझे तुरंत मालूम पड़ेगा कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई क्या फोटो ले रहा है। तो कंफ्यूज तो बहुत हो जाते होंगे लोग ना एकदम से कि अरे मोदी जी कहाँ एकदम से आ रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते बिना सिक्योरिटी, बिना लाव लश्कर के एकदम मोदी जी आ गए। वही चीज़ के कारण लोग फिर मानते हैं कि सांप नहीं है। हाँ। बाकी एक बार तो पहले तो दूर से ऐसा कि सांप चले आ रहे हैं। मतलब अगर आप 4 बाउंसर लेके और पूरा बढ़िया एकदम गाड़ी वाड़ी में सिक्योरिटी लेके निकल जाए तो हो गया फिर। हाँ, तो मुझे जो काम करना है मैं कर सकता हूँ। मतलब फिर तो ये तो बड़ा बढ़िया बेनिफिट है कि मतलब सरकारी दफ्तर में आपको काम कराना है। हाँ रेड डालने की तरह एकदम कि हम तो। हाँ, सही बात है तुम्हारी। अभी ये 2019 की बात करूँ, 2019 में शास्त्री मैदान में मोदी साहब आने वाले थे अपना चुटनी के हिसाब से। वो लोग पहले सुरेंद्र नगर, महसाणा, ऐसे 2-3 जगह की उसकी ट्रिप थी, वहाँ से होके यहाँ आने वाले थे। तो उनका 11 बजे का टाइम था, तो 10 साढ़े 10 बजे से पब्लिक बहुत जमा हो गई थी। और मैंने बोला 11 बजे का टाइम है तो मैं 11:15 साढ़े 11 बजे या 11 बजे के बाद जाऊँ। तो मैं यहाँ से अपनी गाड़ी यहाँ से रख के, यहाँ से नज़दीक ही है तो अपना गाड़ी यहाँ रख के मैं धीरे धीरे उस तरफ चलते हुए गया। साहब आए नहीं थे, 11:15 बज गया था। तो और पब्लिक एकदम बेताब थी। और उसमें मुझे दूर से आते हुए देखा तो आसपास के इलाके के छोटे मोटे गांव वाले, वो बहुत बच्चे बहुत थे। उन लोगों ने दूर से ही आवाज़ लगा दी किसी ने, मोदी क्या आवाज़ लगाई? ऐसा मोदी साहब चल के आ रहे हैं। और उनकी आवाज़ सुन के सब लोग ऐसे घूमे और मुझे दूर से आते हुए देखा तो सब लोग एकदम घेरा डाल के खड़े हो गए। अच्छा, मोदी, वो तो प्रॉपर मोदी ही समझ लिया। हाँ, दूर से तो मुझे ऐसा ही समझ लिया। फिर मैं नज़दीक आया ना, बाद में फिर इसमें से 1-2 आदमी मेरे कस्टमर थे, आसपास के इलाके के गांव वाले थे, मगर उसमें मेरे कस्टमर भी थे। तो उन लोगों ने वैसे मोदी का कहा है पानी पूरी वाले। और फिर तो सब लोग ने मेरे साथ इतनी सारे फ़ोटो खिंचवाए, इतना सारा, आधा पौना घंटा ऐसे ही निकल गया। साहब लेट हुए थे, पब्लिक थोड़ी उतावली हो रही थी। और उसमें ये मेरा जाने के फिर वो पुलिस वाले आए मेरे पास, मुझे बोला भाई साहब तो आए नहीं हैं। अच्छा। और तुम आ गए हो, ये जो तुम हंगामा खड़ा कर रहे हो ये हमको दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि हम साहब की सभा है, हमको गाली बोलने की तो छूट है नहीं, लाठी चार्ज करने की छूट है नहीं। हम तो प्यार से हाथ जोड़ सकते हैं और हाथ जोड़ने से ये पब्लिक समझेगी नहीं। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे कंट्रोल रूम में बैठ जाइए। ऐसा करके उनने मुझे बिठा दिया। 2019 में मेरी पूरी की पूरी कोशिश थी मैं साहब से मिलूं, एकदम गेटअप मैंने कंप्लीट किया था, नहीं मिल पाया। तो अभी तक मुलाकात हुई है? ना, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये 2 तारीख को आ रहे हैं आनंद में, शास्त्री मैदान के अंदर 2 तारीख गुरुवार को सुबह में 9 बजे का उनका यहाँ का प्रोग्राम है। और मैंने ठान लिया है कि अब की बार मिल के रहूँगा। अब की बार मिल के रहूँगा, मुलाकात हो जाएगी। 400 पार, अब की बार मेरी मुलाकात। अब की बार मुलाकात हो जाएगी जी। साहब का नारा है कि अब की बार 400 बार। मैं ऐसा अंदर से फील करके बैठा हूँ कि अब की बार साहब की मुलाकात कुछ भी हो और हो जाएगी ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्योंकि ये पिछले 1 साल के अंदर मैं जितना पॉपुलर हुआ हूँ वो साहब के ध्यान में आ ही गया होगा, क्योंकि गुजरात तो साहब का घर है। और गुजरात के अंदर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो और साहब को मालूम ना हो ऐसा तो बन नहीं सकता, उसको मालूम ही होगा। और ऊपर से अभी आज तक वाले पहले अपने कौन है, कई चैनल वाले आ रहे हैं। नहीं कोई आ रहे हैं, मगर आज तक की जो अंजना ओम कश्यप, उनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो अंजना ओम कश्यप ने आके जब मेरा यहाँ पे शास्त्री मैदान में हेलीकॉप्टर के पास शूट किया ना, उसके बाद तो मैं बहुत तुरंत ही 4 दिन के 8 दिन के अंदर ही मेरा एकदम
हंगामा खड़ा हो गया और उसमें यहाँ से गुजरात के ज़्यादातर गुजराती टीवी वाले 6-7 आ गए और वो लोगों ने आके मेरा धंधे पे मेरा शूट किया। तो अभी इतना 4-6 दिन का ही मामला है और गर्माहट पे मामला है और साहब आ रहे हैं तो मुलाकात तो होगी। अच्छा 2-3 चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ, क्या हम खाते हुए समझें क्या? पहले तो बताइए पानी पूरी में आपके यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? मैं ज़्यादातर मेरा फर्स्ट मेरा नाम ही तुलसी पानी पूरी है तो मैं पानी पूरी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। उसके बाद मेरा है दही पूरी है, पापड़ी सेव पूरी है, बास्केट चाट है, भेल है। आइटम मेनू मेरा बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट होने का कारण ये है कि मैं हर चीज़ अपने हाथ से बनी हुई खिलाना चाहता हूँ। बाज़ार से तैयार लेके किसने क्या खिलाया किसने क्या डाला वो मुझे भरोसा नहीं बैठता। मैं अपने आप से हर चीज़ बनाता हूँ, वही खिलाता हूँ। अभी आप आए तो लास्ट टाइम है, वरना ये सब पूरा माल भरा पड़ा था। ये मेरी पूरी है, ये सबसे ज़्यादा बिकती यही है क्या? ये पूरी के अंदर मेरा गेहूँ और सोजी का ही मामला है। इसके अंदर मैं मैदा नहीं डालता और ये आथा भी नहीं होता। जो रात को आटा लगाओ सुबह में ऐसा नहीं, मशीन के अंदर तुरंत ही आटा लगाओ, मशीन के अंदर तुरंत ही बेलो। ये पूरी भी मेरी खुद की है। फिर ये बास्केट चाट है वो भी मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा ये भी खाई जाएगी? हाँ ये भी, उसके अंदर चटनी मसाला डाल के आता है। और ये सेव पूरी की पूरी है। एक बना दीजिए, हम लोग खाते हुए एकदम बात करते हैं। ये मेरा सेव पूरी है। बल्कि यहाँ तक कि इसके अंदर जो मैं चाट मसाला डालता हूँ, पानी पूरी के अंदर के जो मेरे गरम मसाले हैं, हर चीज़ मैं खुद होममेड ही रखता हूँ। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए ठंडा रखना ज़रूरी है तो उसका बर्फ़ भी मेरे फ्रिज में आरओ वाटर से जमेगा, वही मैं डालूँगा। बाहर से नहीं, घर से ही बना? हर चीज़ में एकदम परफेक्ट रहता हूँ पहले से ही। ये लुक के कारण तो मैं ज़्यादा फेमस हुआ है, मगर उससे पहले मैं अपनी पानी पूरी से इतना ही फेमस था। अच्छा, मतलब लुक तो बाद में आया, पहले पानी पूरी ही फेमस। भी खाली हो गया तो हम मेरे खाली बर्तन पे मत कैमरा घुमाना। तो लोग पीएम मोदी वाले लुक की वजह से तो और एकदम। हाँ ज़्यादातर फिर क्या है, मुझे कोई बोलते हैं तो आप तो मोदी का आप तक साहब के नाम से कमा गए। मुझे ऐसा नहीं है भाई। मेरी भी मेहनत, मेरा भी आइटम और मेरी भी लगन थी इसमें। इसके लिए मैं अगर इस पानी पूरी में मैं भीड़ नहीं लगाता तो मुझे मोदी साहब के नाम से इतना पॉपुलर कौन कर पाता भाई। वो पानी पूरी नहीं लगाते, लोग देखते नहीं तो कहाँ से? हाँ बहुत सारे हैं। बड़ौदा में एक रिक्शा वाले भाई है जो मोदी साहब के जैसे दिखते हैं, वो पॉपुलर नहीं हो पाए। सूरत के अंदर एक दाल चना वाला है, सिंह चना वाला, वो भी नहीं हो पाया। क्यों? उनके पास भीड़ नहीं थी, मेरे पास थी तो मैं, और थोड़ा नसीब भी था। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे दिन भर में आपने बताया खूब मीडिया वाले आ रहे हैं, खूब भीड़ जम रही है, तो खाने वाले तो आते ही होंगे, लेकिन तब दिक्कत नहीं होती धंधा करने में कि भाई इतना लोग आ गए हैं, भीड़ जमाए हुए हैं? तो इसमें क्या है कि मैं पहले से ही धंधा कर रहा था तो मेरा जो तीखा मीठा दोनों पानी मेरे हाथ में दे, मैं बोल के दूँ। ये हमारा रनिंग टेस्ट है जो आम पानी पूरी में होता है, तीखा खट्टा वो है। और ये हमारा गुजराती टेस्ट है, स्वीट। और मेरी पानी पूरी की खासियत ये है कि आमतौर पे पानी पूरी यानी कि तीखी खट्टी हो गई तो पानी पूरी बन गया, ऐसा लोग मानते हैं। ज़्यादातर थोड़ा पुदीना डाल दो, काला नमक डाल दो। मगर मैं अपने पानी पूरी के अंदर आयुर्वेदिक औषधिया जैसे बोलते हैं, आयुर्वेदिक आइटम का उपयोग करता हूँ। सूंठ है, सुआ है, अजमा है, लिंडी पीपर है, वरियारी है, ऐसी हर चीज़ का मैं इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ जिससे लोगों की सेहत अच्छी रहे, खाने के बाद कुछ मज़ा आए, दूसरी बार खाने का दिल करे। इसलिए मैं इसमें बहुत ध्यान देता हूँ पानी में। ये पूरी भी मेरी खुद की है, ये सब चीज़ खुद की है। और ऊपर से क्या है कि मेरे धंधे का टाइम मेरा ऐसा है, 4 बजे खोलता हूँ, 10 बजे बंद करता हूँ, 5-6 घंटे में फ्री हो जाता हूँ। मगर सुबह को माल बनाने के लिए हमको 6 बजे से 3 बजे तक लगे रहना पड़ता है, क्योंकि छोटा हर काम होता है। सुबह को 6 बजे लगते हैं, 3 बजे तक काम करते हैं, धंधा 4 घंटा करते हैं। और आप जो अभी बोले कि आपको ये दिक्कत नहीं होती, तो दिक्कत में क्या है कि मेरा पहले से ग्राहकों के साथ रिलेशन ऐसा रहा है कि कितनी भी ग्राहकी हो, कोई मुझे आके ऐसा बोले काका हम बाहर से आए हैं, आपका वो रील देख के पानी पूरी तो खाएंगे मगर आपसे एक फ़ोटो चाहिए। मैं सेल्फी पॉइंट बनवाया है। मैं चालू ग्राहकी में धंधा छोड़ के उनके साथ फ़ोटो गिरवाऊंगा, मेरे अंदर कस्टमर बैठे होंगे पूरी दुकान में, एक भी कस्टमर कुछ भी नहीं बोलेगा। अच्छा वो जो फोटोज़ वाला जो वो एरिया है वो आपका सेल्फी पॉइंट है जहाँ आपने खुद की भी कई फ़ोटो लगाई हैं? एक वो आपका फ़ोटो लगा हुआ है जिसमें एक तरफ पीएम मोदी दिख रहे हैं, एक तरफ आप। अमतेश जरा एक बार पास से जाके दिखाइए आप। अच्छा नहीं, वो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला फ़ोटो मैं बता रहा हूँ। ये इंडिया कॉम इंग्लिश पेपर जो है ना, उसके अंदर मेरा और साहब का फ़ोटो साथ में रख के आर्टिकल आ गया था बहुत समय पहले। और ये जो आप देख रहे हैं ये करण ठक्कर करके बड़ौदा का वाला है, उनने ये उतारा था। और तीसरे नंबर पे मेरी रील वो उतरी थी हिंदी में, और वो रील का
फ़ोटो लेके ये पेपर वाले ने दिया था और वही रील का फ़ोटो लेके पाकिस्तान की चैनल में न्यूज़ आ गया था। अच्छा, मतलब पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ चैनल के अंदर वो लोग जो अपना न्यूज़ देते हैं उसमें ये न्यूज़ थे। और ये आपका दिल्ली वाली ही है प्रियंका, जानते होगे शायद आप। ये अभी अभी आई थी, 22वीं रील इसने बनाई थी मेरी। उसके बाद 4-5 और बन गई, मगर 22 रील मैंने बोला भी था कि बहुत सारी रील बन चुकी है, वायरल भी बहुत हो चुकी है, सबको व्यू भी बहुत मिल चुके हैं, तुम्हें क्या मिलेगा। बोला टेंशन मत लो काका, हमारे पूरा मामला ही अलग है, तुम हमको एक बार दे के देखो। 2.5 महीने में 7 करोड़ ले लिया उसने व्यू। ये भी 7 करोड़ के ऊपर गई, अहमदाबाद की है। और सबसे पहली रेल उतारने वाला ये आदमी हमारा प्रेमल करके है, नड़ियाद का। सबसे पहली रेल उसने उतारी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे घर में कौन कौन है? आज खाते हुए बात करें क्या हम? हाँ। है ना। अच्छा, बास्केट बना दूँ, पानी के लिए खाओ, मैं बास्केट बना दूँ। मैं अच्छा। बना दूँ, बाद में तुम लोग धीरे से पैक करो, मैं सब मुड़ के बात कर लूँगा। एक चीज़ और बताइए, जैसे ये आपने दे दिया तो आप सब ग्राहकों को ऐसे खुद ही देते हैं और फिर वो खुद ही पानी डाल के खाएं? हाँ, ऐसे ऐसे ही हमारी स्टाइल ही पहले से ही है। इसमें दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि मैंने अगर पूरी आपको दी, आपने मुंह में डाली, चबाई ना चबाई और मैंने दूसरी रख दी, मैं तो अपने ग्राहक को जल्दी संभालने के तौर में रहूँगा। आपने चबाई नहीं है तो भी मेरे को नहीं देखना कि दूसरा पूरी मैंने रख दिया, तो वो आप इसमें शांति से खा पाते हो, एक बात है। और दूसरी बात ये है कि पानी में चाहे RO वाटर, मिनरल वाटर कुछ भी चलाओ, एक बार तुमने पानी में हाथ डाल दिया तो मिनरल का कोई मीनिंग नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। मैं इसलिए इसमें हाथ का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। हाथ चमचा से ले लो, भर के दे दो, ग्राहक अपने आप शांति से खाए। अच्छा काका, एक चीज़ बताइए कि घर में कौन कौन है, कौन कौन मदद करता है? पहले घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। घर के अंदर बात करूँ तो अभी तो मैं सिर्फ अपने यूपी वाले बच्चे जो मेरे पास काम करते हैं उनके भरोसे ही हूँ। पहले मेरे बच्चे थे जो कॉलेज कर रहे थे, तभी मुझे मदद कर रहे थे। अभी की तारीख में मेरे घर वाले जो हैं उनकी तबीयत के हिसाब से कुछ नहीं कर पाते, उल्टा का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और 2 बच्ची कौन है घर में? 2 बच्ची है, एक बच्चा मेरा, वो अगर सबकी शादी हो गई है, सब सेटल हो गए हैं और सब अपने अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। मैं अकेला ही हूँ अभी तो, समझो तो। अच्छा, सब अपना नौकरी और सबके लिए बाहर में। मेरी बड़ी लड़की अभी PhD कर रही है, फाइनल हो गया PhD का उसका, मगर वो ससुराल में है। और उससे छोटा लड़का और बहू दोनों 8 साल से दुबई सेट हुए हैं। उसके बाद जो लड़की है वो कनाडा सेट हो गई है, उनकी भी शादी हो गई है। तीनों बच्चे की शादी, नौकरी, धंधा सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब अपनी अपनी जगह पे है। मैं भी ये धंधा अभी खुशी के मारे कर रहा हूँ, ज़रूरत के तौर पे नहीं। खुशी मुझे मिलती है काम करने से। और एक बात क्या है कि योगा करने जाओ, चलने जाओ, कसरत करो, जिम में जाओ, इस चीज़ की ये धंधे में आने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका काम वर्क ही ऐसा है कि तुम्हारी तंदुरुस्ती अपने आप बनी रहे। 61 साल की उम्र है मेरी, मैं अभी तक अस्पताल में 2 दिन के लिए दाखिल नहीं हुआ हूँ। नहीं तो मेरा शेड्यूल ऐसा कंप्लीट है कि भाई तो 12 बजे खा ही लूँगा, इतने बजे उठूँगा, बेपरवाह जैसी ज़िंदगी जिया हूँ, मगर फिर भी कंप्लीट हूँ। इसका कारण ये मेहनत, और पहले से ये मेहनत की थी तो मैं अभी बैठ नहीं पाता, इसलिए मैंने खुशी के मारे वापस धंधा चालू किया। और ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी कि वापस मैंने रीओपनिंग किया धंधे में, और ऊपर वाले की मेहरबानी से पॉपुलर हो गया। अच्छा, रीओपनिंग की बात कर रहा है आप, तो कोरोना टाइम में बंद हुआ था क्या? कोरोना से पहले मेरे बच्चे मुझे बोल रहे थे पापा अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो, मगर मैं मान नहीं रहा था। उसमें कोरोना आ गया, तो कोरोना में फिर मेरे बच्चों ने जीत की तो मैंने बंद कर दिया। मगर मुझे वो दौरान भी बाज़ार में निकलूँ तो लोग बहुत बोलते थे काका आपने बंद कर दिया, मगर आप जैसा मज़ा नहीं आ रहा है, चालू करो। और फिर मैंने वापस कोरोना का समय ही गया, उसके बाद फिर मैंने चालू किया। अच्छा, कोरोना में क्या करते थे फिर? घर पर रहते होंगे पूरे समय? आराम ही किया। सोसाइटी है हमारी यहाँ वलासनक में, वो सोसाइटी में रहता था, इसमें धनिया डाल के वो वहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ प्रमुख के तौर पे मुझे बिठाया था, तो मैं सोसाइटी का डेवलप कर रहा था, शांति से घर पे ही था। मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ, तू पैक कर दे बेटा। तब तक अमतेश भाई, मुझे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, एक खा लेता हूँ मैं और। पानी और चाहिए तो दे दो। अपने हिसाब से पैक कर तो फटाफट। अरे इधर आ जाइए आप भी। मैं ये पूछा था, आपने जैसे बताया कि लोग तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, है ना, सब कुछ हो रहा है। कई बार नेता लोग भी आते होंगे।
नेता लोग तो आज तक में मुझे ऐसे कोई बड़े मिले नहीं है, मगर कहीं ना कहीं मैं कोई प्रोग्राम के अंदर मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। और मुझे वैसे तो बहुत सारी वो कहते हैं कि लालच दी जाती है कि भाई आपको हम आने जाने का खर्चा दे देंगे, आपको फीस दे देंगे, हमारे लड़के की शादी में आइए, लड़के की शादी में आइए, हमारे दुकान के ओपनिंग में आइए, मगर मैं ऐसे किसी काम में जाता नहीं हूँ। इसमें जाने का कारण मेरा ये है कि भाई साहब एक विश्व लेवल पे नाम वाली व्यक्ति है, विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उसको ऐसे कैसी गली चौराहे में 2-5 हज़ार रुपये के लिए बेचना अच्छी बात नहीं है। और ऊपर वाले ने आपको शक्ल दी है तो फिर उसका सही इस्तेमाल हो सके तो करो, गलत इस्तेमाल ना करो। तो कभी कोई धार्मिक फंक्शन होता है, जैसे गणपति उत्सव होता है, गणपति विसर्जन होता है, माता जी का कोई काम होता है, तो मैं ना नहीं बोलता, तो मैं जा आता हूँ। तो तभी वो सब वहाँ के इकट्ठे होते हैं सब लोग। ऐसे मैं बहुत सारी जगह पे जा चुका हूँ। एक बार तो मैं गुवाहाटी तक गया हूँ। प्रचार के लिए? हाँ, नहीं प्रचार नहीं, वहाँ पे जैसे हमारे हर जगह पे अलग अलग अपने फंक्शन होते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ नवरात्रा है, आपके दिल्ली में भी कुछ ऐसा होता होगा, वैसे वहाँ पे एक डांस फेस्टिवल जैसा फंक्शन होता है। साल में चौथे महीने के अंदर 4-8 दिन के लिए ये सब लोग अलग अलग ग्रुप बना के डांस करते हैं ना, ऐसा होता है। उसका कुछ नाम तो अच्छा है, मैं भूल गया हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे न्योता दिया था, तो मैंने ना बोली 2-3 बार तो, मगर फिर उन लोगों ने बहुत दबाव दिया तो फिर मैं गया था। उन लोगों ने मुझे आने जाने का टिकट बढ़ा दिया था, मगर वो धार्मिक फेस्टिवल था तो गया था। ऐसे यहाँ पे चिखली में हनुमान अपने गणपति जी का शोभा यात्रा थी, उसमें गया था। फिर गोधरा के अंदर गणपति विसर्जन थी, वहाँ पे गया था। अभी की बात करूँ तो अपने राम मंदिर का ओपनिंग हुआ, उसके 10 दिन पहले यहाँ लिमड़ी करके गांव है, वो लिमड़ी के अंदर उन लोगों ने राम भगवान की एक शोभा यात्रा निकाली। और वो शोभा यात्रा के अंदर उन लोगों ने सब वहाँ पे अग्रणी सब इकट्ठे हुए थे, संत महात्मा भी थे, कॉलेज के स्टूडेंटों थे, सब बच्चे थे। उनमें उन लोगों ने मुझे न्योता दिया था, मैं गया था। खुली जीप के अंदर कमांडो के साथ ऊपर सर पे साफा पहना के उन लोगों ने मुझे खड़ा किया था। इतनी सारी पब्लिक खुश हो गई थी और इतने सारे कन्फ्यूजन हो गए थे सब लोग, क्योंकि वो 10 तारीख का उन लोगों का प्रोग्राम था। देखो गाड़ी रुक गई ना, लोग अपना पूरा सर हिलाते हुए जा रहे हैं। कोई भी गाड़ी निकलेगी अपने आप ब्रेक लगेगी। स्पीड ब्रेकर नहीं है, मगर मैं स्पीड ब्रेकर का काम करता हूँ। हम लोग भी बस खोजते खोजते आ रहे थे, उसके बाद मतलब हम लोग को एकदम से पता नहीं था कि कहाँ पर है दुकान, तो पूछते पूछते आ रहे थे, सामने से निकला, मैंने बोला आप देखते पहचाने, बोला अरे आ गए हम लोग। और मुझे भी आपने देखा तो समझा कि तुम कुछ ढूंढते ढूंढते ही आए हो, इसलिए मैंने तुरंत हाथ ऊँचा कर दिया है। ऐसा चालू करा के में भी होता है। कहीं भी प्रवास में जाता हूँ ना, लोग तो मुझे पहले दूर से देखते हैं, मगर क्या है कि सोचते हैं कि भाई शायद आदमी कैसा हो, हम बोलेंगे जवाब क्या देगा, जल्ला ना जाए, हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कोई चाहे दूर से ऐसे मुस्कुराते हैं, अंदर अंदर बातचीत करते हैं, मैं जान जाता हूँ। तो फिर मैं भी ज़रा हंस के देखता हूँ तो थोड़ी इनकी हिम्मत आती है। 500 आदमी की भीड़ में अगर मैं हूँ तो उसमें से 50 आदमी को 100 आदमी को इच्छा होगी मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ। बोल नहीं पाते होते हैं अलग राज्य में, गुजरात का हो तो बात अलग है कि चलो भाई गुजराती है तो बात कर लेगा। उसमें से किसी एक ने भी हिम्मत कर ली कि साहब आप तो मोदी साहब जैसे दिखते हो, हाँ भाई मुझे सब लोग यही नाम से बुलाते हैं, आपसे एक फ़ोटो हो जाए, मैं बोलूँगा हाँ करो। फिर आधा घंटा कहाँ चला जाएगा, वो कितने फ़ोटो गिरेंगे उसका पता नहीं रहता है। ऐसा होता है हरदम। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तक तो सबको फ़ायदा दिया है, अभी सोचूंगा मैं कोई क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। नहीं तो सोशल मीडिया क्यों नहीं चलाते हैं, कोई कारण में क्या है कि देखो मेरे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो सब बाहर है, मैं 8 कक्षा पास वाला आदमी और ऊपर से धंधे में एकदम बिजी। और आज की तारीख में तो क्या है, घर पे बच्चे नहीं है तो घरवाली को संभालो, बाज़ार की खरीदी संभालो, घर का प्रोडक्ट हाउस है वो संभालो, यहाँ पे धंधा संभालो और ऊपर से मोदी साहब के फेस को संभालो। ये सब संभालने के तो कितना फिर संभालेंगे यार, इतना टाइम भी नहीं रहता। रात को 12 बजे सोने का टाइम मिलता है, 6 बजे उठ के काम पे लगना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा गए, कुछ आप करो। अभी तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है, जो भी मैंने था वो बांट दिया है। अब मैं क्या बांटूंगा भाई। नहीं, जो साथ में बच्चे हैं लोग तो सब चलाते होंगे ना, चलाते होंगे, ये बताते होंगे भैया आपका फलानी जगह ये वीडियो आया,
फलानी जगह ये वायरल हो रहा है। हाँ ना, वो वैसे तो क्या है कि जो तुम अभी मेरे पास से ले गए हो तो तुम मुझे क्लिप डालोगे, क्या होता है वो तुम मुझे बताओगे। अच्छा, आपको व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी हाँ, मिलती बस है? ऐसी जानकारी मिलती रहती है। जितने भी रील्स बनी है, जितने भी टीवी चैनल्स में गए हैं, जितने भी पेपर में आए हुए हैं, और सब की मैंने एक स्टोर बना के रखा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स है। बट मैं केरला से एक आदमी यहाँ पे आया था, वो मुझे वहाँ के पेपर का कटिंग दे गया। हमारे पेपर में आया था, देखो काका ये। अच्छा, केरल में? हाँ, केरल। ओ भाई अपना ये महाराष्ट्र में बॉम्बे वालों ने भी पेपर में दिया था। वहाँ से मेरे चाहने वाले किसी ने फ़ोन नंबर ढूंढा मेरा, ये रील से, और वहाँ का पेपर का मुझे व्हाट्सएप भेजा। अच्छा, फ़ोन नंबर आपने पब्लिक में दे रखा है? दे रखा है सब। तो दिन भर फ़ोन आते होंगे फिर? बहुत सारे फ़ोन आते हैं। कभी बात कर लेते हैं सबसे? हाँ, सबसे कर लेता हूँ। जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ कि कोई नाराज़ ना हो। मगर कभी कभी डिमांड ऐसी होती है कि भाई सुबह में 7 बजे में मैं ब्रश करता हूँ या 6:30 साढ़े 6 बजे उठता हूँ काम में लगने के लिए, अपने में नित्य क्रम में पड़ा हूँ। तो घर के अंदर तो सामान्य तरीके से या लुंगी या गंजी बनियान वही होता है। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर वलासण करके गांव है, और वलासण के पास उस वही गांव में सोसाइटी। सुबह सुबह लोग फ़ोन कर दिए आपसे मिलना है? 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन करके बोलेंगे मोदी साहब आप। मैं तो भाई मोदी साहब तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनिल भाई ठक्कर। हाँ, वो तो हम समझ गए, मगर मोदी साहब जैसे ही आप दिखते हैं यार, वहाँ तो हमारा फ़ोन नहीं लगेगा। आपसे लगा तो बात तो करो। मैं तो हाँ, बात करते, वीडियो कॉल करो। मैं तो यार सुबह का 7 बजा है, मैं लुंगी पहन के खड़ा हूँ, वीडियो कॉल में क्या तेरे से बात करूँगा मैं। तो उसके लिए तो कोई गेटअप बदला नहीं जाता। ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं। रात को 1 बजे भी मुझे परेशान करने वाले थे, रात को 1 बजे फ़ोन करते हैं। पूरे दिन हमने सोचा कि तुम धंधे में बिजी हो गए, काम में बिजी हो गए। दोपहर से मैंने सोच रखा था फ़ोन करना है, मगर आप बिजी हो गए, इसलिए मैंने रात को 1 बजे किया। मैं तो 1 बजे तो सोना है यार अभी। दिन भर व्यस्ती की बात तो आदमी शाम में सोता ही है रात को। तो फिर तो ऐसा होता है। कोई अच्छा, तो लोग समस्या लेके भी तो चले आते होंगे कि अरे मैं भी वही फलाने बोलने जा रहा था। मुझे मेरा मकान टूट गया है, मेरा मकान बनवाना है, आप ये आवास योजना चलाते हो, मेरे मकान का काम कर दो। ऐसे अरे भाई मेरे हाथ की बात नहीं है वो। तो कोई भाई मेरी घरवाली बीमार है, बहुत समय से तकलीफ है, आयुष्मान कार्ड में मेरा लाभ दिलवा दो। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। फिर प्यार से समझाता हूँ कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये आप जो देख रहे हैं वो कुछ चीज़ अलग है। पानीपुरी वाला हूँ मैं, जो आप बोल रहे हैं वो बात अलग है, इसमें नहीं हो सकता। लोगों ने मोदी नाम से फेमस कर दिया, तो लोगों को लगता है कि जो जनता है कि भाई उनको नंबर मिला इंटरनेट पे, तो उनको लगा कि क्या पता शायद सीधे मोदी जी का हो। हाँ, है ना? अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जहां आपको मतलब सबसे बड़ा मज़ेदार, या आपने भी नहीं सोचा था ऐसा एकदम कुछ हुआ हो? तो बहुत सारी जगह पे ऐसा तो हो चुका है। जैसे बताइए, एक आध बताइए। अपने बॉम्बे के अंदर हम घूमने गए थे, तो जुहू चौपाटी हर जगह पे हम घूमते घूमते मेरे साथ मेरे समधी थे, उसने बोला चलो हाजी अली की दरगाह पे जाते हैं। तो वहाँ पे दरिया के बीच में हाजी अली की दरगाह है। मैंने बोला यार रहने दे, मुझे जोखम लग रहा है, नहीं जाना चाहिए मुझे। तो नहीं यार तुम चलो, कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में। मतलब ऐसी बात नहीं है, मगर ये जो धर्म के बीच में मामला चल रहा है उसमें मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो गेटअप की वजह से लग रहा है? हाँ, ऐसा मुझे मतलब नहीं जाना चाहिए। तो नहीं तुम आओ तो सही। तो मैं फिर उसके साथ गया था, मगर वहाँ जाने के बाद इतनी आनंद आई, इतना मज़ा आया। हर मुसलमान भाई अपने अपने गले से उतर के मेरे पास आके मुझे खींच के अपनी दुकान के पास ले जाते थे, वहीं फ़ोटो गिरवाते थे। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है, बाज़ार में कुछ और बात है और अंदर से कुछ और बात है। तो बहुत मज़ा आया था सबके साथ। अच्छा, बाज़ार में क्या फैला हुआ है कि लोग? ऐसा ही मज़ा दुबई में आया था। दुबई के अंदर मेरा लड़का रहता है, तो उसने मुझे यहाँ पे धंधा मेरा बंद हुआ तो मेरे को बुलाया था। मैं उसके साथ 6 महीना रह के आया। तो हर रविवार को हम किसी ना किसी मॉल में किसी न किसी अच्छे फंक्शन के लिए निकलते थे बाहर। तो उसमें एक दिन हम एक मॉल में गए, तो फिलीपींस लोग को वो ज़्यादातर वहाँ पे मॉल के अंदर सेल्स करके वो काम करते हैं, सेल्स के तौर पे। और ज़्यादातर ये वॉचमैन के अंदर ये अपने अफ्रीका वाले होते हैं। तो मुझे दूर से ही देख के 2 अफ्रीकन लोग अंदर से शॉपिंग करके बाहर आ रहे थे। मोड़े अरे मैं क्या बोल रहे हैं भाई? तो मेरे बच्चे ने बोला भाई ये लोग मोदी नहीं बोल पाते, आपको देख के उनको मोदी साहब की याद है कि मोदी कर रहे हैं। तो उसको मेरे साथ हाथ मिला के फ़ोटो उन लोगों ने गिरवाया। अंदर गए तो फिलीपींस लोग को भी साथ में खड़े रह गए। तो साहब का नाम दूर दूर तक अलग अलग देश में भी है और उसका लाभ अपने को मिलता है, लेते हैं हम भी।
और विदेशों में घूमे हैं कहीं और आप? ना और कहीं नहीं गया हूँ, मुझे कनाडा मेरे अच्छा, बेटे की वजह से हाँ लड़की की वजह से गया हूँ। लंदन से मुझे न्योता था मोदी साहब के तौर पे एंट्री लगाने का, मगर मैंने ना बोल दी थी। तो मेरा वो बुला रहे थे कि मोदी के तौर पर आइए। हाँ मोदी के साहब के आप एंट्री मारिए। हमारे वहाँ पे क्या है, हर दिवाली के बाद अपने गुजराती लोग हैं, यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं, वो दिवाली के बाद कुछ ना कुछ फंक्शन करते रहते हैं। तो उसमें इन लोगों ने एक इवेंट ऐसी रखी थी, तो उनमें वो बार बार कोई ना कोई डुप्लीकेट को बुलाते थे। अगले साल उन लोगों ने शाहरुख खान को बुलाया था, उससे पहले गोविंदा के डुप्लीकेट को बुलाया था, कभी भजन वाले को बुलाते हैं, कभी कोई संत महात्मा को बुलाते हैं। तो ये अगली दिवाली पे उन लोगों ने मुझे बहुत बोला, भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। एक तो पहली बात ये थी कि यहाँ पे एकदम मोबाइल वाला दौर चल रहा था, लोग यहाँ पे मुझे दूर दूर से मिलने के लिए दुकान पे आ रहे थे, और उसमें मैं 8-10 दिन 15 दिन के लिए लंदन चला गया। तो यहाँ का तो सब हो जाएगा, मगर वहाँ पे जाने के बाद शायद इतना बंद करने के समय में भी अमतेश भाई कहेंगे हम दिखाने के लिए, लोग आ रहे हैं और देख के जा रहे हैं कि हाँ शूट हो रहा है। जी, तो वहाँ पे जाए और फिर क्या है, वो मोदी साहब के तौर पे अपने को एंट्री मरवाया, तो शायद वो भी ऐसा भी बोले कि भाई आप 2 डायलॉग बोल दो, साहब की नकल मारो, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। वैसे देखा जाए तो कपड़े के अलावा मैं मोदी साहब की किसी भी चीज़ में नकल नहीं मारता हूँ, जो भी है मेरा ओरिजिनल ही है। ये अच्छा, ये कपड़े आप मोदी जी से पहले से पहनते थे क्या? ना पहले से नहीं पहनता था, अभी थोड़े समय से मैंने चाचा चालू किया है। अच्छा, पॉपुलैरिटी तो ज़बरदस्त है, जबरदस्त है, कहीं भी जाओ सेलिब्रिटी वाला फील आता होगा पूरा। हाँ, तो भी मैं हजम करके बैठा हूँ, ये ऊपर वाले की मेहरबानी। बाकी मुझे अभी कमलेश मोदी करके हमारे यहाँ के नामचीन ब्लॉगर है, वो आए थे, तो उसने मुझे ये प्रश्न किया कि भाई आपको कोई पावर नहीं आ रही है? मतलब किस बात की पावर भाई? तो कि इतने सारे पॉपुलर हो गए हो तुम, इतने सारे वीडियो, इतने सारे रील्स बन गए, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है कि कोई भी आदमी हो तो इसको हजम ना कर पाए। तो आप ये कैसे हजम कर गए हो? तो मैंने बोला कमलेश भाई पावर की बात कर रहे हो तो पावर में किस चीज़ का करूं? शकल दी है तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, और नाम दिया है तो मोदी साहब की मेहरबानी है। मेरा क्या है इसमें? मैं किस बात का पावर करूं भाई? मैं तो पानी पूरी वाला था, हूं और रहूँगा। इसमें मुझे कोई आके बोले भाई तुम्हारी आइटम बहुत अच्छी है तो मुझे गर्व फील होता है, बाकी तो सब ठीक है भाई, ये तो साइड की बात है। इसलिए पावर नहीं करते हैं, और वैसे भी ज़मीन पे जुड़े रहने में मज़ा है। आप सोशल मीडिया वालों के सामने नहीं बोलना चाहिए, मगर आप लोग कब उठा दोगे और कब गिरा दोगे उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे प्रचार, अभी चुनाव चल रहा है, प्रचार के लिए भी कुछ तो बुलाया होगा किसी ने भी कि हाँ भाई लोकल के प्रत्याशी बोलते होंगे आइए हमारे साथ थोड़ा बहुत प्रचार कर दीजिए। कभी कभी कोई सी जगह पे ऐसे मीटिंग होती हो या कोई ऐसा होता है तो मुझे बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ, मगर प्रचारक के तौर पे नहीं गया हूँ कभी भी। वक्ता के तौर पे मैं नहीं गया हूँ, श्रोता के तौर पे जाता हूँ। मीटिंग में बैठते हैं तो सबके साथ, और उन लोगों को थोड़ा क्या है 5-15 आदमी इकट्ठे करने हैं, तो उन लोगों ने सबको फ़ोन किया है, तो मुझे भी फ़ोन किया और मैं पहुंच गया, मगर श्रोता के तौर पे। अच्छा, कांग्रेस वाले भी बुलाते हैं क्या? भाजपा वाले तो, भाजपा वाले तो बुलाते हैं। वालों का कल ही बात करो तो वैसे नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस की या किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। कल दोपहर को 3 बजे मुझे एक कॉल आई, वो कॉल में ऐसे मुझे बोला कि मैं अंश बोल रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्या काम है मेरा? तो हम एक ऐड करने जा रहे हैं और तुम्हारा काम है। तो भाई ऐड करनी है, मेरा काम है, मगर मैं तो ऐड करता नहीं हूँ, मैंने तो कभी ये काम किया नहीं है। बोला आप बोलो मुँह मांगी कीमत देंगे। भाई मुँह मांगी कीमत देंगे तो तू किस कंपनी की तौर से आया है भाई मेरे पास? तो क्या नाम नहीं दूंगा, मगर विरोध पक्ष के है। विरोध पक्ष में कौन है वो भगवान जाने, मगर विरोध पक्ष से है, और वो लोग तुमको जो चाहे देना चाहते हैं, ऐड उनके नाम के हम बनाएंगे। भाई हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कभी किसी की भी ऐड नहीं की, कोई धंधे वाले की नहीं की, उद्योग वाले की नहीं की, तो तुम्हारे पक्ष की ऐड मैं क्यों करूँ? मैं भाजपा की ऐड में भी नहीं दिखा हूँ कभी, अभी साहब खुद ही दिखते हैं, मुझे नहीं दिखाते। नहीं तो क्या ऐड पूछा आपने कि ऐड क्या करवाना चाहते? नहीं, फिर बात ही खलास कर देनी चाहिए ना, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से फ़ायदा नहीं। लालच तो बहुत सारी जगह से वो अलग किस्म की मिलती रहती है। एक बार बॉम्बे से कॉल आई, हमारी ज्वेलरी शॉप का ओपनिंग है और मोदी साहब को तो हम बुला नहीं पाएंगे, उनके पास तो टाइम नहीं होगा, आप आ जाइए तो हमारी जमावट हो जाए। तो मैंने ना बोली भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, आपको रिबिन काटने का काम है तो वो तो नेता लोगों का काम है, मैं थोड़ी नेता हूँ यार, मैं तो सामान्य पानी पूरी वाला आदमी, मेरी औकात नहीं है, तो आप मुझे माफ़ करो।
तो खैर अभी ये चीज़ तो मत कहिए, अब सामान्य पानी पूरी वाले नहीं, अभी एकदम सेलिब्रिटी फेमस हो चुके हैं। पानी पूरी को एकदम वर्ल्ड लेवल पे नाम दे दिया है। पानी पूरी को लोग वर्ल्ड लेवल पे पहचानने लगे। पानी पूरी को ये लेवल तक कोई नहीं पहुंचाया होगा, चाहे किसी भी तरह से, मगर पहुंचा चुका हूँ। तो मैंने बोला भाई मेरा काम नहीं है, तो दूसरे तीसरे दिन वापस कॉल आई, आप जो मांगो हम देंगे। आने जाने का एयर टिकट, आपको आनंद से अहमदाबाद जाने का टैक्सी का टिकट, यहाँ पे आपको ऐसी होटल का रूम, और ऊपर से 50,000, 60,000, लाख कितना चाहिए हम नगद देंगे, आप आओ। तो मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना। मेरे सिद्धांत में क्या है कि मैं साहब के नाम से पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं अपने धंधे से अपने नाम से पैसा कमाऊंगा। लेकिन इसमें खराबी क्या है? मान लीजिए वो खराबी नहीं देखिए है। प्रचार वाला तो मुझे समझ आया कि भाई आपकी मोरल वैल्यू पे वो चीज़ ठीक नहीं बैठ रही, पर अगर जैसे कोई अपने यहाँ बुला रहा है, वो ऐसा तो क्लेम कर नहीं रहा कि मोदी आ रहे हैं, वो तो ऐसा क्लेम कर रहा है ना कि हम सही है, मगर अनिल एक विश्व लेवल की व्यक्ति है, जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ पे लोग मेरे से ये आग्रह करेंगे कि आप साहब के तौर पे 2 शब्द बोल दीजिए, कुछ ना कुछ। और मुझे ये मिमिक्री जैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मिमिक्री साहब की हो गई। वो एक तरह से देखा जाए तो साहब का अपमान है। विश्व लेवल की व्यक्ति है और अपने को उसके सिर्फ गेटअप से ही इतना नाम मिल रहा है, तो पैसों की क्या ज़रूरत है? पैसों के लिए भागो तो उसमें तुम्हारी तो अहमियत नहीं रहेगी, मगर साहब की भी गरिमा को ठेस लगेगी ना, उनका भी जो एक रुतबा है वो घायल हो जाएगा ना। इसलिए मैं ये काम नहीं करता। अच्छा एक चीज़ बताइए, दिन भर में अगर आप बताना चाहें लगभग कितनी कमाई हो जाती है आपकी यहाँ से? कमाई की बात करूँ तो मैं बोलूँ ना कि मैं पहले से ही अपने हाथ से जितना बन पाए उतना ही बनाने के लिए मैंने एकदम मेनू भी मेरा शॉर्ट रखा है, और मेरा धंधे का टाइम भी शॉर्ट ही है। 4 बजे मैं आता हूँ तो कभी कभी 4 के 4:30 भी बज जाते हैं। 5 बजे तो मैं कभी कभी बोनी करता हूँ आके, और 9, 9:30, 10 बजे मैं बंद कर देता हूँ। मुझे ज़्यादा पैसों के लिए नहीं दौड़ता, मगर फिर भी 400-500 प्लेट में निकाल देता हूँ, बहुत हो गए मेरे लिए। और एक प्लेट लगभग कितने की होती है? 30 और 50 2 किस्म की आइटम है। पानी पूरी का 30 है, बाकी हर चीज़ का 50 है। कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं, कितने बच्चों को मेरे आपने- पास यूपी के 5 लड़के हैं। अभी 2 लड़के घर पे हैं और 1 लड़का छुट्टी पे गया है। 5 लड़के हैं, और बाकी मेरे घर के आसपास की 2-3 औरतें घर पे आती हैं। इन लोगों को रोजी रोटी दे सकते। मोटा माटी 10 लोगों को आपने रोजगार दे रहा है। और अभी भी रोजगार के तौर पे बात करो तो मैंने भी वो साहब का जो सूत्र है, सबका साथ सबका विकास, उनको ध्यान में रख के, और मेरी जो भी पॉपुलैरिटी है बाज़ार में, उसका लाभ लेने के लिए मैंने पानी पूरी का जो अपना पूरी है उनका पैकेजिंग तैयार करवाया है सरकार से। सब मैंने परमिशन सब ले लिया, लाइसेंस वाइसेंस सब निकलवा लिए हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मैंने पूरी और मेरा मसाला भेज दिया है लैब में, वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में मैं पूरी का बॉक्स और मसाला सिर्फ पानी डालो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से मैं एक पूरा पैकेजिंग बाज़ार में रखने जा रहा हूँ। किस नाम से? यही जो यही नाम से मेरा फ़ोटो भी होगा, तुलसी नाम होगा, और यही नाम से रखूँगा। तो मतलब वो जो बाजार में मिलता है कि पैकेट हमने खोला, पानी बनाया, और उसके बाद जो वो बतासे भी बेचेंगे। हाँ। बतासे मतलब हाँ। पानी पूरी। तो वो अपना हमने मेरी पूरी में खासियत ये है कि मैं अच्छा तेल चलाता हूँ। मैं रात का लगाया हुआ आटा सुबह में बेला, ऐसा आथा वाला काम नहीं करता हूँ, और मेरा आटे में मैदा नहीं है, गेहूँ और सोजी है। इसके लिए मेरी पूरी 2-3 महीने तक टिकती है। तो 2-3 महीने तक अगर टिकती है तुम्हारी पूरी, तो तुम 15-20 दिन, महीना दिन का तो बाज़ार में दे सकते हो, और उतने दिन में तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं अपनी चीज़ को बाज़ार में धीरे से और ये तुलसी फूड्स की फ्रेंचाइजी देंगे और दुकानें? देने की इच्छा है, हाँ। मगर उसके लिए मैं अभी थोड़ा इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। एक आध मेरा बच्चा मुझे बोले कि पापा अब हमको ये नहीं करना है, तुम्हारे साथ जुड़ना है, तो फ्रेंचाइजी चालू कर देंगे। क्योंकि मुझे 100% मालूम है कि अगर मैंने फ्रेंचाइजी देने का चालू किया तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत यहीं से सीमित नहीं रहूँगा। ऑल गुजरात के अंदर मेरा माल जाएगा। ऑल गुजरात के अंदर से इतने फ्रेंचाइजी वाले आ जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे मेरा नाम पहुंचा है। सब लोगों को मालूम कि इसकी आइटम भी अच्छी है, इसका नाम भी अच्छा है, इसका बोर्ड लगेगा तो भी ग्राहकी मिलने वाली है। तो फ्रेंचाइजी उठने में मुझे देर नहीं लगेगी, और तुरंत उठेगी। तो फिर 2 जगह पे दूँ और 2 जगह पे ना दूँ, ऐसा नहीं कर सकता। मेरा अपना प्रोडक्ट हाउस भी बड़ा करना पड़ेगा, और पूरा एक डिपार्टमेंट इनके लिए अलग रखना पड़ेगा। तो थोड़े समय में वो भी सेटिंग हो जाएगी। ऊपर वाला ने चाहा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो भी हो जाएगा। पूरा बिजनेस मॉडल अपना तैयार है। हाँ जी, तैयार है मेरा। अच्छा एक चीज़ बताइए, 3 तारीख को मिलने वाले हैं, आपने बताया कि इस बार 2 2 तारीख को मिल ही लेंगे, किसी भी हाल में मिलेंगे। क्या बात करेंगे, क्या बताएंगे?
नहीं, बात करने का तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि साहब के पास इतना टाइम हो। मान लीजिए अगर बात हुई तो क्या? उसके पास बात करने जैसा टाइम मिलने वाला ही नहीं है। मैं 100% जानता हूँ, और वो मुझसे ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं, वो बात भी पक्की है। वो शायद अपने ऊपर से, स्टेज के ऊपर से मेरा नाम लेके कुछ कमेंट कर देंगे। बाकी इसको कमांडो किसी को आसपास में आने नहीं देते, तो मेरा भी चांस लगे ऐसा कोई आश्वासन दिया है क्या बीजेपी के यहाँ के नेताओं ने कि मिलवा ही देंगे? ना, मिलवाने की तो बात सबकी बात एक ही है कि भाई देखो, वहाँ तक को हमारी पहुँच नहीं है। कमांडो के हाथ में रहता है। साहब को भी किसको मिलना किसको ना मिलना वो कमांडो तय करते हैं। तो वो तो शायद अगर आपकी किस्मत हुई तो बात अलग है। बाकी हमने आपका नाम भेज दिया है ऊपर तक, और आपका यहाँ का जो भी है हाल वो सब बता दिया है। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं साहब के तौर पे एकदम कंप्लीट खड़ा रह के उनके सामने की VIP सीट के अंदर उनके सामने दिखूँ, ऐसे बैठूँ। फिर बाकी तो साहब की मर्जी, जो करना चाहे वो साहब करके, शायद भाई आवाज़ दे के बुला भी ले, शायद ऐसे ही कमेंट कर दे, शायद निकलते निकलते हाथ की भी लेके जाए। कुछ ना कुछ तो होगा, मिलने का मौका तो होगा। तैयारी अपनी पूरी है? मेरी तैयारी तो है ही पूरा उस दिन पूरा एकदम तैयार होके नए कपड़े पहन के पूरा, है ना? तैयारी तो जब से साहब के साथ नाम जुड़ा है तब से मेरे खर्चे बढ़ गए। बहुत सारी कोटियाँ, बहुत सारे कुर्ते अलग अलग कलर के कबाट में जमा करके रखे हैं। मुझे मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो मैं रनिंग ड्रेस की जगह कोई अलग पहन के आता। अच्छा। मेरे पास इतनी सारी कोटियाँ है तो भी मैं को भी अचानक कोई बोलते हैं कि भाई मैं आने वाला हूँ आज, तो मैं अलग से कोटी लेके आता हूँ, अलग से कोई कुर्ता लेके आता हूँ। भाई ये मैंने कहीं नहीं दिखाया, वो मोबाइल में के अंदर नहीं आया, वो TV में नहीं आया, कहीं नहीं आया। यहाँ पे सबको पास पहली बार दिखेगा, ऐसा मेरे भी सोच रहती है। कितना कपड़ा जुटा लिए होंगे फिर? कब तो काफी बहुत सारे फिर भी लगभग अभी 38-40 कलर के अलग अलग कुर्ते हैं और 18 कलर की कोटियाँ हैं। और फिर भी अभी साहब आने वाले हैं तो मैं अभी खादी के पूरे एकदम बनवाने के लिए डाल के आया हूँ। और फिर पूरा अब तो स्टाइलिंग कराने भी जाना पड़ता होगा। अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि दुकान पे गए और बस कटा लिए, दाढ़ी भी सेट करा ली। साहब जैसी दाढ़ी भी सेट करानी। तो दाढ़ी की बात आपको करूँ ना तो ये रील्स तो अभी वायरल हुई, लेकिन 2016-17 से यहाँ के किसी भी नाई के पास जाके मैं बोलता हूँ ना कि भाई मेरा मुंडन कर दे, भाई पूरा दाढ़ी क्लीन कर दे, क्लीन शेव बना दे, तो ना बोल देता है आपकी दाढ़ी क्लीन शेव नहीं होगी, सेट होगी। तो क्यों? अरे यार, आप मोदी जैसे दिखते हो, फिर यार क्यों तुम दाढ़ी निकलवा रहे हो? हम नहीं निकालेंगे। सब ऐसा ही बोल देते, मुझे दाढ़ी सेट कर देते, लेकिन कोई निकालता नहीं है। मेरी माँ ऑफ हो गई थी तब मैंने जबरन सर के बाल और दाढ़ी निकलवाई थी। कब की बात है ये? अभी 2019 की, तभी जबरन निकलवाई थी। मैंने बोला भाई आज तो ये मजबूरी है मेरी, इसको निकालना ही पड़ेगा, और मैं भी अग्निदाह देने वाला हूँ तो मेरा ये निकालना ही पड़ेगा। तभी निकाला था, मगर थोड़े दिन तो मुझे यहाँ पे जवाब देना बहुत तकलीफ वाला हो गया था। धंधे पे आके खड़ा रहता था तो काका ये क्या कर दिया, अरे ऐसा क्यों कर दिया? तो भाई लोगों को लगा होगा कि कहीं परेशान हो गए इस वजह से। हाँ, और अच्छे के साथ साथ कभी कभी कोई तकलीफ वाला भी होता है। मुझे याद है साहब ने नोटबंदी जाहिर की अचानक से, और पेट्रोल के भाव भी थोड़े ऊपर थे। तो नोटबंदी के दौरान कोई फंसा होगा बेचारा, बैंक में पैसे पड़े होंगे मगर निकल नहीं पा रहे होंगे, लड़की की शादी होगी, तो एकदम तेज दिमाग में होगा। वो पेट्रोल पुरवाने आया था और मैं भी पेट्रोल पुरवाने गया, तो मुझे देख के। अच्छा, बाइक से? मेरे पे तो मैं 2 व्हीलर ही रखता हूँ, मैं 4 व्हील नहीं चलाता, एक्टिवा रखा है बस। तो मैं एक्टिवा लेके गया और वो भाई 4 व्हील लेके आए थे, वहाँ पे पेट्रोल पुरवा रहे थे। मैं भी आगे खड़ा था तो अचानक से उसमें से दरवाज़ा खोल के एक आदमी जैसे मुझे मारने के लिए आ रहा हो ऐसे ही निकला। तो मुझे देख के तुरंत ऐसा लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। मेरे आसपास वाले भी चौकन्ने हो गए। तभी दूसरा एक आदमी गाड़ी से उतरा, उसको वापस खींच के ले गया, शांति से बिठाया। फिर मैंने उसको पूछा क्या हुआ भाई, तो बोला काका अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो आपको 2 चाटे मारता है। फिर क्यों भाई? तो बोला यार बैंक में पैसे उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, मगर आज की तारीख में बैंक वाले 2000-4000 देते हैं लाइन में खड़ा करके, और इसके पैसे फंस गए हैं, लड़की की शादी रुक गई है, इसका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी 4 दिन से तो ये सोया नहीं, ऐसी हालत है इसकी। तो आपको देख के उसको मोदी साहब का गुस्सा आप पे उतारने आ रहा था भाई वो। ऐसा भी हो जाता है, डर तो कभी थोड़ा हो ना। फिर ये थोड़े दिन के लिए मैंने बोल दिया कि भाई अभी मैं बाल दाढ़ी उतरवा दूंगा, लेकिन नाई लोग मान नहीं रहे थे। मैंने कुर्ते पायजामे साइड में छोड़ दिया, शर्ट पहन के खड़ा रहने लगा, क्या करूँ फिर? मगर ऐसा होता है कभी। नोटबंदी के समय की बात। हाँ, नोटबंदी के समय हालत ऐसी थी सबकी,
साहब का डिसीजन अच्छा हो या बुरा हो उसके हम नहीं कमेंट कर सकते, उसका डिसीजन अच्छा ही होगा, मगर पब्लिक को तो अचानक से थोड़ी परेशानी हो गई। पब्लिक में गुस्सा था उस। हाँ था। आपने बताया कि नोटबंदी के समय इस तरीके की घटना हुई। अगर जैसे ये होता है कि कभी खतरा लगे आपको, भीड़ ज़्यादा हो जाए, तो पुलिस वाले भी तो आते हैं। पुलिस वाले भी तो कई बार जब जैसे रोड भी भर जाती होगी, भीड़ होती है। हालांकि आपने, अमतेश भाई एक बार दिखाएंगे, आपने दुकान के अंदर काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था पूरी करी हुई है, पर जैसा आप बता रहे हो कि 4-5 घंटे आप लगाते हो और 300-400 प्लेट निकाल लेते हैं, तो मान के चलता हूँ मैं हर समय यहाँ लगभग 50 आदमी भीड़ तो रहती होगी कम से कम। हाँ होती है, शाम को 3-4 घंटे के लिए इतना भीड़ रहता ही है। तो इतनी भीड़ देख के पुलिस वाले जरूर कुछ ना कुछ टोकते तो जरूर होंगे। नहीं, क्योंकि साइड का इलाका है, ज़्यादा ट्रैफिक वाला भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं पी लीजिए, पानी पी लीजिए आराम से। पीना है, नहीं बस हो गया। पानी दे भाई को। मैं दोपहर से ही बक्से के अंदर पानी पूरी की प्लेट तैयार करके खाना गिरा के रखता हूँ। जैसे ग्राहक आए तो मुझे सिर्फ उसमें आलू भर के देना है, बच्चे अपने आप उसको पानी भर के दे देंगे। तो एक स्पीड मेरी ज़्यादा है, हर मिनट में हर प्लेट बाहर निकाल सकता हूँ मैं। 60 मिनट का धंधा किया और 100 प्लेट बिक्री करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इतनी मेरी तैयारी पहले से ही होती है हर चीज़ में। कभी सुरक्षा वाली दिक्कत लगी कि एकदम से इतनी भीड़ हो जाए तो सुरक्षा के लिए कभी? ना, बिल्कुल नहीं। अपना व्यवहार पहले से ही इतना सालस रहा है सबके साथ कि लोग भी मुझे एक व्यापारी के तौर पे भी जानते थे, पानीपुरी वाले अच्छे काका के तौर पे भी जानते थे, ऊपर से मोदी के तौर पे भी जानने लगे। तो और एक दूसरी मामला ये भी है कि आनंद और विद्यानगर एक देखा जाए तो स्टूडेंट लोगों के यहाँ पे ज़्यादा है, एजुकेशन हब है ये। आनंद के अंदर 2 चीज़ में, एक एजुकेशन के लिए देखा जाए तो कम से कम 70-75 कॉलेज होंगे यहाँ पे। उसके लिए क्या है, एजुकेटेड लोग ज़्यादा है और एजुकेटेड लोग समझदार होते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ में वो तो अपने आप चले जाते हैं कि भाई चलो बाद में आ जाएंगे, तुम्हारे पे रुआब नहीं करेंगे, भाई चाहिए ही। ऐसा माहौल नहीं है। जहाँ पे वर्कर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये समस्या खड़ी होती है, मगर यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। उल्टा का मैं तो आनंद विद्यानगर वालों का एहसान मानता हूँ कि मैं जीरो में आया था यहाँ पे, इन लोगों ने मुझे, वैसे अपने तो मेहनत से निकाला है, मगर मेहनत का भी नतीजा उन लोगों ने मुझे दिया। मेरे आइटम को भी प्यार से पसंद किया, मेरे स्वभाव को भी पसंद किया, मेरे लुक को भी पसंद किया। आज जीरो से हीरो तक पहुंचाने में आनंद विद्यानगर की पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब अब तो आपने बता ही दिया पूरा कि फ्रेंचाइजी की भी तैयारी है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपकी फ्रेंचाइजी भी आए। और अच्छा, आखिरी में पूरा विस्तार से लोकेशन बता दीजिए कि चलिए गुजरात या आनंद का व्यक्ति तो आपके पास तक पहुंच जाएगा। मान लीजिए कभी दिल्ली नोएडा से कोई आ रहा है या देश के किसी भी कोने से आ रहा है, तो वो आपके पास तक कैसे पहुंचे? अरे बीच में बहुत मेरी हालत ख़राब कर दी थी ये प्रियंका बहन ने। अच्छा, क्या हुआ था? उसने यहाँ से मेरा रील्स उतारी। हाँ। दिल्ली की ही है। प्रियंका से आगे मुझे कुछ मालूम नहीं है। शादी गड्डी चैनल का नाम है। तो बहुत पॉपुलर है वो भी। तो उनके उसकी रील रिलीज़ हुई और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली आसपास हर जगह पे देखी। फ़ोन तो बहुत जगह से आने लगे, मगर दिल्ली से खास फ़ोन आने लगे। काका तुम कहाँ पे हो यार, हम तो तुम्हारी रील देख के आए हैं। मतलब भाई आप कहाँ पे हो? तो आनंद विहार में। तो आनंद विहार में मैं कहाँ हूँ भाई, मैं तो आनंद में हूँ। तो आनंद वो कहाँ पे आया भाई? आनंद यानी कि अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच का आनंद, जहाँ से अमूल दूध बाहर निकलता है, आपके वहाँ अमूल दूध आती होगी, वो गांव आनंद, अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में, गुजरात में। अरे बाप रे, आप गुजरात में, हम तो आनंद विहार समझे यार। अच्छा, उन्होंने अपनी रील में आनंद बताया होगा। उसने आनंद ऐसा बोल दिया, आनंद। फिर विहार तो नहीं लिखा था, आनंद बोला। तो वो हिंदी में आनंद की जगह पे आनंद ही बोला जाएगा, तो वहाँ पे आनंद विहार समझे लोग। बहुत दिन तक मुझे ये तकलीफ हुई, बहुत दिन तक मुझे समझाना पड़ा। तो हमारा ये आनंद गांव है, अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में। आनंद के अंदर विद्यानगर एक पूरा कॉलेजन विस्तार है, उसके अंदर मोटा बाजार में तुलसी पानीपुरी। बाकी मोटा बाजार में आके किसी को बोलो मोदी काका पानीपुरी वाले तो भी आपको बता देंगे। और गूगल पे भी आप बोलो मोदी काका पानीपुरी वाले तो आपको लाइन सर में सीरियल सब ये लिस्ट मिलेंगे और मेरा लोकेशन भी वो बता देंगे। बाकी खाना तो हमने दिखाई दिया। बस एक और सवाल है कि वो मोदी काका पानीपुरी क्यों नहीं नाम रख लिया फिर? नहीं, गेटअप है, लोग इसी नाम से जानते हैं। देखो भाई, मुझे सिर्फ भाजपा वालों पे नहीं जीना है, मेरे पास तो कांग्रेसी भी आएंगे, आप वाले भी आएंगे। मैं तो व्यापारी आदमी ठहरा, हर लड्डू अपने हाथ में रखना चाहूँगा। मतलब धंधा चलता रहना चाहिए। बस।
ये चलिए बढ़िया, एकदम पूरा वीडियो किया हमने आपके साथ, मज़ा आया पूरा। अमतेश भाई ने बताया, अब वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे उम्मीद है कि अमतेश भाई और हमारे साथ जो हमें हर जगह लेके जा रहे हैं शैलेश भाई को एक बार दिखा दीजिएगा। हमको हर जगह शैलेश भाई लेके जा रहे हैं और हमारे साथ पूरा दिन भूखे प्यासे रह के सब मतलब पूरी मदद कर रहे हैं शैलेश भाई। तो हम लोग तीनों लोग मिलके एक प्लेट खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। आप लोग भी आइएगा, खाइएगा, बड़ी मज़ेदार पानी पूरी है। और एक चीज़ जो चूक गई है, जो अमतेश भाई मुझे इशारा करके बता रहे थे कि आपने पूरा कपड़े तो देख लिए, एक चीज़ आप बस देखिए कि आपको ध्यान होगा कि पीएम मोदी घड़ी किस तरह, जैसे मैंने घड़ी इस तरह पहनी है मेरी, है ना, हमारे अमतेश भाई ने भी बिल्कुल इसी तरह पहनी है। और आप अगर घड़ी देखेंगे यहाँ तो मोदी स्टाइल में पूरी घड़ी भी पहन रखी है मोदी जी के स्टाइल में, ये देखिए। तो एक घड़ी वाला भी आइडिया, वही कपड़ों के साथ घड़ी वाला भी। हाँ, उसमें मैंने एक बार कहीं किसी ने साहब को प्रश्न किया था, साहब आप घड़ी उल्टी क्यों पहनते हो? तो साहब ने बोला, अगर भाई मैं माइक के सामने खड़ा रह जाता हूँ ना तो फिर बोलते बोलते मुझे टाइम का अंदाज नहीं रहता और सामने वाले को फिर तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैंने घड़ी उल्टी पहनी है कि मैं भाषण करते करते माइक के सामने ऐसे नज़र कर लूँगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा मेरा टाइम ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं घड़ी उल्टी पहनता हूँ। उसने ऐसा बोला था तो मेरे दिमाग में आया कि साहब उल्टी घड़ी पहनते, तो फिर मैंने भी उल्टी पहनना चालू कर दिया। जैसे मुझे जो गोल्डन प्लेट वाली घड़ी का शौक है, मेरे पास 4 गोल्डन प्लेट वाली घड़ी पड़ी है और अच्छी अच्छी फोसिलो जैसी कंपनियों की पड़ी है, मगर जब से ये लुक लिया है तब से फिर मैं ये सांप जैसी सादी घड़ी पहनता हूँ। सादे पट्टे वाली ये है ना? हाँ, ये तो काफ़ी पुरानी भी लग रही है, एकदम से घिस गई है ना? जाती है धंधे का कारण। अच्छा, लेकिन वाली घड़ियाँ नहीं पहनते हैं क्योंकि साहब नहीं पहनते। अरे वाह, चलिए आप भी आइए यहाँ पर, खाइए पिए और पानी पूरी बड़ी टेस्टी है, पानी पूरी खाइए। हम एक बार आपको पूरा एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब समय उच्च चला है, काफ़ी लेट भी हो गया है, लगभग इस समय शूट के साथ हमारे 11 बज चुका है, हमें भी अब निकलना है और मोदी काका को भी अब निकलना है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप।